नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले कुख्यात बदमाश विकास दुबे का आज एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर अप्रत्याशित नहीं था। जिस दिन उसने गोलीबारी में पुलिसकर्मियों की जान ली थी, उसी दिन से खुद उसे भी अंदाजा था कि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी। यही वजह है कि बड़े ही नाटकीय ढंग से उसने कल उज्जैन के महाकाल मंदिर में गिरफ्तारी दी थी। सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने हुई इस गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा था कि अब पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर पाएगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। कोट न्यूज़ पर हम आपको दिखाते हैं इस एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। कल दिन भर उज्जैन में ही पूछताछ के बाद आज यूपी एसटीएफ विकास दुबे को कानपुर ला रही थी। कानपुर से 17 किलोमीटर पहले भोती में अचानक काफिले में से वो वाली गाड़ी पलट गई जिसमें दुबे बैठा था। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के सामने अचानक जानवरों का झुंड आ गया था। इन्हें बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने गाड़ी मोड़नी चाही और वो पलट गई। हादसे में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और इसका फ़ायदा उठाकर विकास दुबे पिस्टल लेकर भागने लगा। जब पीछा किया गया तो उसने फायरिंग की और जवाबी गोलीबारी में वो मारा गया। कहानी पूरे प्लान के साथ रची गई, लेकिन कई पॉइंट ऐसे हैं जो पुलिस की मंशा के पीछे सवाल उठाते हैं। दरअसल पुलिस ने कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए विकास दुबे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं किया और उसे सीधे यूपी एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया था। पहले ये बताया गया कि उसे उज्जैन से चार्टर्ड प्लेन से कानपुर ले जाया जाएगा, पर प्लेन में एनकाउंटर मुश्किल होता, इसलिए उसे सड़क मार्ग से ले जाया गया। मीडिया की गाड़ियां उज्जैन से ही लगातार एसटीएफ के काफिले का पीछा कर रही थी। रास्ते में एसटीएफ ने एक ढाबे पर खाना खाया, यहीं मीडिया वाले भी रुके। तब एसटीएफ की तरफ से मीडिया को मैसेज दिया गया कि वे पीछा न करें, लेकिन मीडिया कर्मी वापस नहीं गए और काफिले के साथ ही रहे। तड़के सुबह करीब 3 बजे ये काफिला झांसी पहुंचा। यहाँ भी एसटीएफ ने मीडिया को पीछे आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। समय और सफ़र गुजरता जा रहा था, लेकिन मीडिया की वजह से एनकाउंटर मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सुबह 6 बजे कानपुर देहात के 12 टोल नाके पर स्थानीय संचेड़ी थाना पुलिस को बुलाकर मीडिया की गाड़ियों को रुकवा दिया गया। मीडिया कर्मियों ने सवाल उठाया तो पुलिस ने पूरे हाईवे को ही बंद कर दिया। इसके 15 मिनट बाद ही खबर आ गई कि एसटीएफ के काफिले की गाड़ी पलट गई है और विकास दुबे को गोलियां लगी हैं। सूत्र बताते हैं कि योगी सरकार ने पुलिस को इस मामले में कुछ भी करने का फ्री हैंड पहले ही दे दिया था। गत 12 अप्रैल को दांतिल गांव में हुए एक हादसे में न्याय की मांग पर पीड़ित पक्ष ने आज से कोटपुतली उपखंड कार्यालय परिसर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कुम्हार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर दुलेपुरा के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग इस अनशन में बैठ रहे हैं। अनशनकारियों की मांग है कि इस मामले की न्याय संगत जांच किसी आईपीएस रैंक के अफसर के नेतृत्व में होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पीड़ित पक्ष ने पुलिस को 8 जुलाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी थी। इस मामले को जहां पुलिस हादसा बता रही है, वहीं पीड़ित पक्ष इसे हत्या करार दे रहा है। दरअसल आरोप है कि पिछली 12 अप्रैल को आरोपी अपने खेत में काम के लिए गांव के ही महेश और कृष्ण कुमावत को लेकर गया था। आरोप है कि काम के दौरान ट्रैक्टर के नीचे आ जाने से महेश की मौत हो गई, जबकि कृष्ण बुरी तरह घायल हो गया। परिजनों का कहना है कि जब कृष्ण जयपुर के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर आया, तब वास्तविक घटना का पता चला, लेकिन तब तक केस को दूसरा ही रूप दिया जा चुका था। अब प्रजापति समाज लगातार पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। 3 महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाने की वजह से आज से आमरण अनशन शुरू किया गया। इस दौरान अनशन स्थल पर थानाधिकारी नरेंद्र कुमार भी पहुंचे। उनकी समझाइश के बाद एक प्रतिनिधिमंडल एएसपी रामकुमार कसवा से मिलने पहुंचा। इस मामले में जो आरोपी थे, उन आरोपियों की अभी तक 3 महीने के अंदर न तो कोई गिरफ्तारी हुई है, न पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है। और इस मामले के जो दोषी पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मियों ने इस मामले को पूरे को गुमराह किया है, इस मामले को डाइवर्ट किया है। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस मामले में एक आईपीएस लेवल का ऑफिसर जांच करे, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। आज कोई धरना दिया गया, उसमें इनके जो सर्व समाज के सभी लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और समझाइश करके जो सही तथ्य है उनको सही लाया जाएगा। श्रीमान एसपी साहब से निवेदन किया गया है। श्रीमान एसपी साहब द्वारा भी यही बताया गया है कि जो आईओ पूरे ज़िले में जिनसे ये संतुष्ट हो, उनसे तफ्तीश करवा के जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर वेरीफाई करके सही और निष्पक्ष तफ्तीश की जाएगी।
इधर रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रामअवतार गुर्जर पर लगातार अनियमितता और अभद्र व्यवहार के आरोप लग रहे हैं। आज भी श्रमिकों ने उन पर जबरदस्ती जोहड़ में चल रहे मनरेगा कार्य को बंद कराने का आरोप लगाया। श्रमिकों ने बताया कि वर्तमान मस्टरोल 15 जुलाई तक पूरा होना था, लेकिन 10 हाजिरी के बाद ही इसे आज जबरन बंद कर दिया गया। बवाल बढ़ता देख बीजेपी नेता शंकर कसाना, समाजसेवी रामअवतार गुर्जर, अशोक गुर्जर और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामला सुलझाया। नहीं हुआ और हमें रोजगार चाहिए। क्या कितने दिन हो गए आपके मिस्टॉल? क्यों बंद हो जाए? आज 10 हाजिरी फिलहाल और बाकी का मिस्टॉल गायब हो चुका। नहीं, मिस्टॉल 15 दिन चलता है, कितने दिन हो गए? 15 दिन चलता है आराम से। 13 हाजिरी है आपकी। हालांकि ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि जितना बजट था उतना काम करवा दिया गया है। मतलब आपका कहना है कि पखवाड़े के अंदर अगर एक पखवाड़े के अंदर एक भी सोता रहेगा तो एक दिन की छुट्टी रहेगी। सोता पखवाड़ा अगर 2 आएंगे तो 2 छुट्टी होगी, बाकी उनकी पूरी आती है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की क्रियान्विति को लेकर बीजेपी पूरे राज्य में सक्रिय हो गई है। इस संबंध में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राठौड़ ने इस पैकेज को भारत का सम्मान बताते हुए राजस्थान सरकार का आह्वान किया कि वे दलगत राजनीति छोड़कर टीम इंडिया में शामिल हों। कुछ सालों तक भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीज खुद बना सके, यही इसका लक्ष्य। इसमें किसी दूसरे देश से दूरी नहीं बनानी। ऐसा भी नहीं है कि उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और जहां अनिवार्य है उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का, वहां उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाए। एक समन्वय बनाया जाए ताकि धीरे धीरे आगे चलते हुए भारत पूर्ण रूप से सेल्फ रिलायंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर ग्रामीण के सभी बीजेपी विधानसभा प्रभारी शामिल हुए, लेकिन बीजेपी के 2 जीते हुए विधायक आमेर के सतीश पूनिया और फुलेरा के निर्मल कुमावत शामिल नहीं हुए। हाल ही में आरटीएस से आरएएस सेवा में पदोन्नत होने पर कोटपुतली तहसीलदार अनूप सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे द राजस्थान इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक मधुर यादव ने कहा कि तहसीलदार अनूप सिंह अपने कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले हैं। कोरोना काल में उनके परिसर में चलाई गई सामुदायिक रसोई की भी यादव ने तारीफ की। मुख्य वक्ता के रूप में समाजसेवी नितेंद्र मानव ने कहा कि सिंह ने महात्मा गांधी के सर्वोदय को सही मायने में चरितार्थ करके दिखाया है। इस मौके पर खुद तहसीलदार ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधि की ओर से दबाव न होने पर प्रशासन कल्याणकारी काम कर पाता है। आने वाले दिनों में उन्होंने कस्टोडियन लैंड का मुद्दा पूरी तरह सुलझने की भी उम्मीद जताई। इस मौके पर युवा कवि कुमार सिद्धार्थ ने कविता पाठ भी किया। बाड़मेर रहा, जोधपुर रहा, अजमेर रहा, जयपुर रहा, जो मंशा यहाँ के लीडरशिप में हो, चाहे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे बिजनेस में हो, जो मंशाई क्लैरिटी यहाँ देखी है तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। इसमें खुश है। युवा जागृति मंच की तरफ से तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष शाहरुख टांक, सचिव विक्रम मीणा, राजेश जांगल और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गलवान वैली के शहीदों के सम्मान में 12 जुलाई को बानसूर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता महेंद्र यादव ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये रक्तदान शिविर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बाईपास रोड पर संगम मैरिज गार्डन में आयोजित किया जाएगा। शिविर में मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे। वहीं अलवर सांसद, मुंडावर विधायक और थानागाजी के पूर्व विधायक भी इसमें शिरकत। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की बानसूर के जो कार्यकर्ता है उन सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सब मिलकर के और गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे हमारे पार्टी के बैनर के नीचे। तो आज उसी संदर्भ में हमने ये मीटिंग रखी है।
जनसंख्या पखवाड़े के दौरान बानसूर में परिवार नियोजन के प्रचार के लिए जनसंख्या मोबिलाइजेशन रथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में आज BCMO ने स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक बुलाई। जनसंख्या नियंत्रण का संदेश देने वाला ये रथ तहसील के सभी गांव और ढाणियों में पहुंचेगा। इस मौके पर नसबंदी के लिए मोटिवेट करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। बानसूर तहसील में मोबिलाइजेशन रथ द्वारा जनसंख्या पखवाड़े के दौरान परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी दी जाएगी, जिसमें सभी प्रसूताओं को सुरक्षित मातृत्व मिले एवं सुरक्षित शिशु रहे। कोरोना महामारी की जिम्मेदारी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में परिवार नियोजन की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे छोटा परिवार और सुखी परिवार रहे। नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।